समाधान किया जाए। हमने वादा किया था, हमने कहा था, अपने एजेंडे में लिया था कि हम जनता के हित में काम करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों और नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उस एजेंडे के साथ 2014 के बाद निरंतर हम काम कर रहे हैं। हमने अपने एजेंडे में बहुत ही प्रमुख बिंदु लिए थे, चाहे 370 धारा हो, चाहे सीएए की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसे मुद्दे की बात हो। हमने जो कहा था वो किया। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसी उद्देश्य के साथ आज देश के हित में काम कर रही है। हमारे चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, निरंतर जनता के हित में निर्णय लेके, बिल पास करके और योजनाओं को जनता को नीचे स्तर तक कैसे पहुंचाना है, इसमें हमारे एक एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान रहता है और उन योजनाओं को हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। कुछ समय बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, अभी हमारे पास सीएम साहब का उद्बोधन होगा, बहुत सारे विषय आएंगे आपके सामने, लेकिन इतना मैं अपनी जनता को आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि हमारी कथनी और करनी में वास्तव में फर्क नहीं है। हमने जो कहा है वही किया है और आगे जो कहेंगे वही करेंगे। हम अपने जनता के हित में बिल लाते हैं और जनता के सहयोग से ही और जनता के मैसेज से ही हम उस पर काम करके और बिल के रूप में उसको आपके बीच में लाते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं तो यहाँ मेरा तीसरा प्रवास का कार्यक्रम है उत्तराखंड में, क्योंकि मैं सह प्रभारी यहाँ नियुक्त की गई हूँ। तो मैं तीसरे प्रवास में मैंने देखा है कि उत्तराखंड में जिस तरह से विकास को गति मिल रही है, जिस तरह से योजनाओं को धरातल पे उतारा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि उत्तराखंड भी एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी एक और नई दिशा की ओर बढ़ेगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ अपनी सरकार से। मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुई। समय कम है मेरे पास, क्योंकि अभी हमारे 12 बजे से हमारे पीएम साहब बोलेंगे और सारे विषय आएंगे। मैं पुनः आप सबको, क्योंकि इतनी संख्या में आप सभी लोग उपस्थित हुए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मंच पे बहुत सारे हमारे वक्ता हैं जो बहुत अच्छा अच्छा विषय रख सकते हैं, लेकिन समय की कमी के होने के कारण कुछ लोगों को ही बोलने का मौका दिया गया, लेकिन मैं उन सबको जोड़ते हुए कुछ विषय आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मैं चाहूंगी एक बार भारत माता की जय का नारा लगना चाहिए, क्योंकि हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब भारत माता की जय का नारा लगता है। तो दोनों मुट्ठी बंद करके हम सभी लोग भारत माता की जय बोलेंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की। अब इतना स्लो मत बोलिए, मैं तो यहाँ से चिल्ला रही हूँ, आप भी थोड़ा तेज बोलिए, क्योंकि सुबह का टाइम है। मुझे नहीं लगता कोई बिना खाए पिए आया होगा, सभी लोग खा पी के आए होंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सभी को यह अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड शासन हमारे बीच में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार ताली बजा के उनका हार्दिक अभिनंदन करें। संक्षेप में सर मैं 2 लाइन में इसका परिचय देना चाहूंगा कार्यक्रम का, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबसे रूबरू होंगे। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान निधि के अंतर्गत 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ की धनराशि सीधे उनके खातों में स्थानांतरित करेंगे। और जिसमें यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में 8,27,000 कृषकों को 165 करोड़ की धनराशि उनके सीधे खातों में आज हस्तांतरित की जाएगी। और पूरे उत्तराखंड के पूरी परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज तक 1026 करोड़ की धनराशि 8,74,000 किसानों को दिसंबर 2018 से दी जा चुकी है। तो अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कृपया ताली बजाकर एक बार अभिनंदन करें।
धन्यवाद। आज की इस किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पार्टी की सांसद और उत्तराखंड राज्य की सहप्रभारी बहन रेखा वर्मा जी, हमारे वरिष्ठतम विधायक आदरणीय हरवंश कपूर जी, पूर्व मेयर और विधायक धर्मपुर श्री विनोद चमोली जी, विधायक राजकोट श्री खजान दास जी, विधायक मसूरी श्री गणेश जोशी जी, विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा काऊ जी, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, उत्तराखंड शासन श्री ओम प्रकाश जी, पार्टी के हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री सीताराम भट्ट जी, तमाम गांवों से आए हुए हमारे किसान भाई बहन, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं आज सबसे पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज उनका जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का भी जन्मदिन है। उनको भी आज हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज बड़ा दिन भी है और सभी क्रिसमस की भी मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जिन्होंने देश के कृषि विकास के लिए एक बहुत मजबूत पहल की है, कृषि कानूनों में सुधार ला करके आज पीएम किसान सम्मान निधि वो भी आज हमारे किसानों के खातों में आएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व फैसला था कि आज हमारे जो किसान हैं उनके अकाउंट में सालाना 6,000 रुपया सीधा सीधा डिलीवर हो जाता है। वो याद दिलाता है उनकी पारदर्शी सोच का। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं और गांव में किसान के खाते में जाते जाते 15 रुपया रह जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगती और सीधा सीधा पैसा आज हमारे चाहे किसान हो, हमारे मजदूर हो, भाई बहन हो, या जो तमाम अन्य कल्याणकारी योजनाएं सरकार की चलती हैं, सीधा उनके अकाउंट में आज पैसा जाता है। यानी कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है और 100 रुपया गांव तक उसके अकाउंट में पहुंचता है। ऐसा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज कृषि सुधारों के कारण तमाम जो ऐसे सुधारों की आवश्यकता महसूस कर रहा था देश, कि हमारा किसान तरक्की कर सके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट रखा है वो पूरा कर सकें, उस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए। और सुधार कि आज हमारा किसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं है। आज हमारा किसान, उसके हाथ भी खुले हैं, उसके पैर भी खुले हैं। आज एक देश एक मार्केट
आज कहीं भी जाकर के वो अपने उत्पादों को बेच सकता है। अब उस पर बंदिश नहीं है कि वो मंडी में ही अपना सामान बेचेगा। तमाम लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस ये समाप्त हो जाएगी, जो कि नितांत भ्रम है, एक षड्यंत्र है। जो लोग किसानों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, जो किसानों को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि किसानों की आय बढ़े, वो स्वतंत्र निर्णय ले सके, आज वो लोग भेष बदल करके किसानों का हितैषी बन करके और आज किसानों के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ऐसा कदापि नहीं होने देगी। हम तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में विश्वास रखते हैं। आज अटल जी का जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। और भारत अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ था। अटल जी ने उसके साथ विज्ञान जोड़ा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास यानी कि देश का संपूर्ण सर्वांगीण विकास का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और यह तभी संभव हो सकता है जिस देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित हो, कृषि कार्य करती होगी, उस देश में आखिर किसानों की उपेक्षा करके हम कैसे सबके विकास की बात कर सकते हैं? ये कदापि नहीं हो सकता है। हम सबका साथ सबका विकास, गांव का विकास, शहर का विकास, अगर गांव के किसान की जेब में पैसा नहीं रहा, उसकी जेब अगर भरी हुई नहीं रही, तो आखिर शहर कैसे विकसित होंगे? शहरों में हमारे उद्योग हैं, तमाम तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम शहरों में होते हैं। अगर गांव का विकास नहीं होगा, अगर गांव के किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, खरीदार की जेब में पैसा नहीं होगा, तो हमारा उद्योग भी कैसे जीवित रह सकता है? और इसलिए जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि विकास गांव के अंतिम छोर तक, जो विकास की पंक्ति में सबसे कमजोर लोग हैं, वहां जब विकास पहुंचेगा तब हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। आज उस कमजोर तबके को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, उस पर छद्म रूप में उसको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम किसानों के परम हितैषी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपने किसानों को आज 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक का ऋण हम समूह को बिना ब्याज का दे रहे हैं। हमने पिछले सत्र का गन्ना किसानों का पूरा भुगतान जो सहकारी और सरकारी मिले हैं, जिनको सरकार को देना होता है, उसको पूरा करने का काम हमने किया। इकबालपुर शुगर मिल है हरिद्वार जिले में, बंद पड़ी हुई थी। सरकार ने अपनी गारंटी पर उस मिल को लोन दिलवाया। 22,500 किसान उस मिल पर निर्भर करते हैं, जो अपने गन्ने की सप्लाई इकबालपुर शुगर मिल में करते हैं। सरकार ने जोखिम उठा करके अपने किसानों के लिए
उस मिल को चालू कराया। आज वहां पर भी किसानों का भुगतान हो रहा है। जो बंद पड़ी मिल थी, आज किसानों को एक अच्छा परसेंटेज, उनकी जो बिल रुके हुए थे, जो उनको पेमेंट नहीं हो पा रहा था वर्षों से, उसको देने का काम शुरू हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने किसानों को फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से 80% सब्सिडी तक कृषि उपकरणों में दे रहे हैं। हम नई नई नस्ल के पौधे उनके लिए ला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर किसानों के साथ अगर हमारी सोच सही नहीं होती, तो आखिर ये परिणाम कैसे आते। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपने किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हम किसानों को जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसे भ्रमित नहीं होने देंगे। हम किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, हम उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मैं आज इस अवसर पर अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के अंतर्गत जो भंडारण की सीमा है, उसको भी समाप्त किया गया है। इससे क्या होगा? इससे जो हमारे किसान हैं, उनका फार्म गेट पर निजी निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। यानी कि किसान जो उत्पाद करेगा, चाहे फसलें हों, चाहे औद्यानिक फसलें हों, वो जो आड़ती है वो फार्म गेट रेट है, यानी कि आपके पेड़ पर ही आपके फसलों के दाम ये सुनिश्चित हो जाएंगे और उस दाम पर वो आपसे लेगा। किसान की मर्जी है, वो दे, नहीं तो उसके लिए मार्केट ओपन है, वो कहीं जाकर भी बेच सकता है। हम किसान की आय को सुनिश्चित करना चाहते हैं और उस दिशा में ये महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिया है। भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। 1 लाख करोड़। आप देखिए, अगर हम चाहते हैं तो हमको खेती के लिए बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। आप देखिए 2014 में, 2009 में क्या बजट था, आज किस तरह की बजट में बढ़ोतरी की गई है। जब किसानों के बजट में बढ़ोतरी की जाएगी, उससे हमारे जो किसान हैं उनका आधुनिक किस्म की खेती करने का उनको मौका मिलेगा। जो मैकेनिकल जो फार्मिंग है वो करने का उनको मौका मिलेगा और उनके जो समूह होंगे, जो एफसीओ हैं, वो स्थापित होंगे। इससे हमारे जो किसान हैं और जो उनके उत्पादक संगठन हैं, उनको केंद्रीय मदद मिलेगी। हमने अपने किसानों के लिए जहां हमने फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए हैं, वहीं भारत सरकार ने शहद उत्पादन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रत्येक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषकों की फसल को क्षति से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसलों का बीमा करते हुए क्षति का भुगतान किया जा रहा है।
जिससे कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखंड में वर्ष 2019-20 में 2,12,621 कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें 96,770 किसानों को 103.55 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने की जो तिथि से अब तक हमारे राज्य में 3,15,067 किसानों को 282.82 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति योजना से प्राप्त हुई है। अब ये कोई क्या पहले सोच सकता था? क्या पहले ऐसे होता था? ये तभी संभव हो पाया जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के किसानों की जो प्रगति है, जो उन्नति है, उसके लिए तमाम द्वार खोले हैं। उन्हीं द्वारों का परिणाम है कि आज हमारे जो किसान भाई हैं, जो आम किसान है, वो सरकार के साथ खड़ा नजर आता है। देश के किसानों के हितों और उनकी स्थिति में सुधार को लेकर जितना काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों में किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। राज्य सरकार खुशहाल किसान, खुशहाल प्रदेश के सूत्र वाक्य को आत्मसात करके निरंतर किसान भाइयों के हित में काम कर रही है। प्रदेश में कृषि की तस्वीर बदलकर किसानों की खुशहाली, यही हमारा संकल्प है। मैं अपने तमाम किसान भाइयों से यह भी बताना चाहूंगा कि हमने अपने राज्य में, अपने गांव में रूरल ग्रोथ सेंटर की शुरुआत की। ये रूरल ग्रोथ सेंटर, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड जैसा पहाड़ी राज्य में बड़े उद्योग कठिन है उनकी वहां पर स्थापना होना। हमने राज्य की जो 670 न्याय पंचायत हैं, हमने उनमें रूरल ग्रोथ सेंटर, जो हमारे उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, जो जंगलों में हमारे पास ऐसे जो उपयोगी फल हैं, टहनियां हैं, पत्तियां हैं, शहद है, मछली है, पोल्ट्री है, गौट्री है, पशुपालन है, ऐसे तमाम तरह के जो हमारे गांवों में, हमारे खेतों में पैदा होते हैं, परंपरागत रूप से हम पैदा करते हैं, या जिनको हम और एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐसे राज्य में ग्रोथ सेंटर लग रहे हैं। और इनमें हमारी बहनों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। आप इनको जाकर के देख सकते हैं। हर जिले में इसकी शुरुआत हुई है और हमारी कोशिश है कि हम इनका और विस्तार करें। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी इस तरह के ग्रोथ सेंटर बनाएं। व्यक्तिगत रूप से, जैसे हम अपने व्यापार करते हैं, अपना निजी कार्य करते हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ हमें चाहते हैं कि स्थानीय लोग इस तरह के ग्रोथ सेंटर बनाएं और अपने गांवों का विकास करें। ये ग्रोथ सेंटर हमारे गांवों में एक नई तरह की टाउनशिप भविष्य में विकसित होगी। ये केवल वहां पर छोटी सी कोई ग्रोथ सेंटर बन गया वह नहीं है। अगर वहां पर व्यापारिक गतिविधियां बनेंगी तो वहां पर मार्केट डेवलप होगी। मार्केट डेवलप होगी तो वहां पर अच्छे स्कूल खुलेंगे। अच्छे स्कूल खुलेंगे तो वहां पर कोई डॉक्टर भी जाकर बैठेगा, वहां पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट खुलेगा। इस तरह से धीरे धीरे ये जो ग्रोथ सेंटर हमारे हैं, ये हमारे किसानों की आय को कई गुना तक बढ़ाने का काम इन ग्रोथ सेंटर के माध्यम से हम कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबका बहुत आभारी हूं और
अपने प्रदेश वासियों को ये पुनः ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है। सरकार पूरी ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ अपनी जनता के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। हम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इसी अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक बार जरा मैं नारा बोलूंगा, आप सब लोग दोहराएंगे, जय जवान जय किसान। जा रही है आवाज? जय जवान किसान। आवाज आ भी रही?